दिशा हिंट में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 2 का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो दिशा हिंट चैनल पर आप सब्सक्राइब करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी से स्टार्ट है, तो क्योंकि आपके पास समय कम है और ज़्यादा समय निकालें पढ़ाई करने के लिए, हमारा टॉपिक था खनन, तो खनन से स्टार्ट करना था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खनन खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान हुआ है, जैसे पश्चिम बंगाल के बाक्सा टाइगर रिजर्व में डिप्लोमाइट का खनन। अब आपका आता है संसाधनों का असमान बंटवारा। अमीर और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है, जिससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिमालयन या हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक औषधीय शंकुधारी वृक्ष है, जिसकी छाल और पत्तियों से टैक्सोल नामक एक महत्वपूर्ण कैंसर रोधी दवा निकलती है, जिसका उपयोग हम कैंसर रोधी दवा के रूप में करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कम होते कि सामाजिक प्रभाव, यानी संसाधनों का कम होते सामाजिक प्रभाव या समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल और अन्य मूलभूत चीज़ें होती हैं। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांवों में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना होता है। अब आपका अगला पॉइंट आता है वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं, जैसे गरीबों या जिससे गरीबों को काफ़ी कष्ट होता है या नुकसान होता है। तो आइए आगे देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो आइए देखते हैं। 1960 और 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने वन्यजीव को रक्षा के लिए नए कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 को लागू किया। अब आइए इसका उद्देश्य देखते हैं। पॉइंट नंबर पहला है, इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। दूसरा पॉइंट है, बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई, यानी बैन कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट है आपका, वन्य जीव के व्यापार पर रोक लगाया गया। और आपका चौथा पॉइंट है, वन्य जीव के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। और पांचवा पॉइंट है आपका, कई केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। और छठवां पॉइंट है आपका, कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। अब आपका अगला आता है संरक्षण के लाभ। संरक्षण के लाभ। संरक्षण से कई
लाभ होते हैं जिससे परिस्थिति की भिन्नता को या विविधता को बचाया जा सकता है, जिससे हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी मूलभूत चीज़ें जल, हवा, मिट्टी का संरक्षण भी होता है। तो आइए आगे देखते हैं वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण। आरक्षित क्षेत्र। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अब आइए आगे देखते हैं आरक्षित क्षेत्र या आरक्षित वन। आरक्षित वन वन विभाग के अनुसार देश के कुछ वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा आरक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अब आपका आता है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अब आपका आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। क्या किया था? चिपको आंदोलन किया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। अब आपका अगला पॉइंट आता है टाइगर प्रोजेक्ट। बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट को 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी, जो 1973 में घटकर 1,827 हो गई थी। अब आइए आगे देखते हैं आपका अगला पॉइंट आता है बाघों की आबादी के लिए खतरे। तो पहला पॉइंट इसमें है व्यापारों के लिए या व्यापार के लिए शिकार। तो क्या होता था, जो इंडिया से फॉरेन कंट्री में व्यापार करने के लिए क्या होता था, बाघों या शेरों का शिकार करते थे। तो आइए अगला आता है सिमटता आवास। दूसरा पॉइंट है। तीसरा है भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या आदि। अब आपका अगला पॉइंट आता है महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड के कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बाघवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियर बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाएं आदि हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट वीडियो चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी यानी भूगोल का। तो आप इसे तैयार करें और दिशा हिंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर या किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। हम आपके लिए सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।